नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इजराइल का आज ईरान पर बड़ा हमला हुआ। तेहरान में सुनी गई कई धमाकों की आवाज़। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच इजराइल ने तेहरान पर भीषण हमला किया है, जिससे कई धमाके हुए। इजरायली वायुसेना ने ईरानी राजधानी में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया है। पश्चिमी बंगाल की ममता का ऐलान, एससी और एसटी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1700 रुपये, बाकी को 1500 मिलेंगे। टीएमसी घोषणा पत्र में पक्के घर, बेरोजगारों को सालाना 18,000 रुपये देने का भी वादा किया है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। ममता ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये बढ़ाने का वादा किया है। राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट ली है, जहां तेज आंधी और बारिश से 1 घंटे में तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने इस बदलाव का कारण एक दुर्लभ पश्चिमी विक्षोभ को बताया है, जिसकी लंबी ट्रफ ने तीव्र प्रभाव डाला है। रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। आज ईद उल फित्र मनाई जाएगी। एआईएमआई सांसद असुद्दीन ओवैसी समेत बड़ी संख्या में लोग कल ईद से पहले रमजान के आखिरी दिन नमाज पढ़ने के लिए मक्का मस्जिद में एकत्रित हुए हैं। आगरा में दर्दनाक हादसा। आगरा के चित्रा हाट में कैला देवी से लौट रहे इटावा के श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पति, पत्नी, बेटी और पिता और चालक शामिल हैं। अमेरिका इजरायल युद्ध के 20 दिन बाद हरियाणा के उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। आयात निर्यात प्रभावित होने से कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से 430 उद्योग भी बंद हो गए हैं। नेतन्याहू बोले, जिंदा हूं, हम जीत रहे हैं, ईरान हार रहा है। 20 दिन से दुश्मन की परमाणु ताकत खत्म कर दी है। 100 मिसाइल लॉन्चर भी तबाह किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने गुरुवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं अभी जिंदा हूं। राजस्थान में ओले गिरने से ठंडक बढ़ी। एमपी में बारिश का कहर जारी है। बिहार के बेगूसराय में कोहरा छाया। उत्तराखंड के 4 धाम में बर्फबारी। देश के कई हिस्सों में मौसम बदला। राजस्थान में जयपुर सहित कई जिलों में शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई। 17 से ज़्यादा शहरों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। ओले गिरने से पारा 11 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 दिन से ओले बारिश और आंधी का दौर चल रहा है। गुरुवार को प्रदेश के 15 से ज़्यादा जिलों में मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति संत प्रेमानंद से मिली, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संत ने राधे राधे कहा। परिवार के साथ द्रौपदी मुर्मू वृंदावन पहुंची, 25 मिनट भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। उन्होंने 25 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। राष्ट्रपति शुक्रवार सुबह 7 बजे बारिश के बीच परिवार के साथ प्रेमानंद जी के वर्धा आश्रम पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर संत को प्रणाम किया। संत प्रेमानंद ने राधे राधे कहकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। आश्रम में राष्ट्रपति का संतों ने माला चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। राष्ट्रपति ने प्रेमानंद जी को जन्मदिन की बधाई दी। गुरुवार यानी 19 मार्च को उनका 56वां दिन मनाया गया था। रूसी इनपुट पर एनआईए ने पकड़े थे अमेरिकी यूक्रेनी नागरिक। म्यांमार सीमा पर हथियारबंद गुटों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ग्रुप में 14 से 15 लोग हैं। अन्य की तलाश जारी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व मिजोरम सीमा में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने रूसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट बोला, वन तारा में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। करुणाथरम वीरम फाउंडेशन की याचिका खारिज कर दी गई है। पिछले साल की एसआईटी रिपोर्ट को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने वन तारा के खिलाफ दायर एक फाउंडेशन की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वन तारा में किसी भी तरह के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है।
दिल्ली अग्निकांड शोक सभा में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, कुर्सियां फेंकी गई। केजरीवाल बोले भाजपा के लोगों ने पीड़ितों से मिलने से रोका। दिल्ली अग्निकांड में मारे गए 9 लोगों की शोक सभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को पीड़ितों की चिंता नहीं है। कोई पीड़ितों से सहानुभूति जताने आता है तो भाजपा के लोग उनसे मिलने भी नहीं देते हैं। कमजोर हो चुका है ईरान, युद्ध लंबा क्यों खींच रहा है? सरेंडर से इनकार, जंग को महंगा बनाकर दुश्मन को झुकाने की कोशिश में जुटा है ईरान इस समय अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वह अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष को लंबा खींचने में लगा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई बड़े नेता और सैन्य कमांडर ढांचे के अहम लोग मारे गए। इससे उसकी नेतृत्व व्यवस्था को भी गंभीर झटका लगा है। ईरान के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों को जरूरी सामान की कमी हो रही है। बुनियादी ढांचे के नुकसान और सख्त सुरक्षा माहौल झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद ईरान की बची हुई लीडरशिप की लगातार आक्रामक बयानी जारी है। राजस्थान में सियाह समुदाय नहीं मनाएगा ईद की खुशियां, नहीं पहनेंगे नए कपड़े और ना ही बनाई जाएगी खीर, काली पट्टी बांधकर करेंगे नमाज अदा। राजस्थान में सियाह समुदाय इस साल ईद की खुशियां नहीं मनाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के निधन के शोक में यह फैसला लिया गया है। सियाह समुदाय काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेगा और कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। पुरुष ही नहीं, बच्चे और महिलाएं भी नए कपड़े नहीं पहनेंगे। भोपाल, जबलपुर समेत आधे एमपी में बारिश और मध्य प्रदेश में साइक्लोन सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव होने के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। 24 घंटों के दौरान प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह से ही राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बादलों का डेरा है और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते पूरे प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। हिल स्टेशन पचमढ़ी 12.6 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं इंदौर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और भोपाल में 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हो गया। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के अनुसार इस बिल का मकसद बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सदन में बिल पास होते ही बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। प्रयागराज, मथुरा समेत 20 जिलों में बारिश, काशी में आंधी, घाट पर लोगों ने दुकानें समेटी। 2 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। यूपी में मौसम बदल गया है। शुक्रवार सुबह प्रयागराज और मथुरा में तेज बारिश हुई। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। स्कूली बच्चे और दफ्तर के लिए निकले लोग रेनकोट और छाती के साथ नजर आए। ऐसा ही नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ समेत 20 से ज़्यादा जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। लखनऊ में भी सुबह बूंदाबांदी हुई। काशी में अचानक मौसम पलट गया। आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। घाटों पर दुकानें लगाने वाले लोग सामान समेटते नजर आए। मिर्जापुर में आकाश से बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, यूट्यूबर एल्विस यादव को बड़ी राहत मिली है। सांपों के जहर मामले में कोर्ट ने रद्द कर दी यूपी पुलिस की एफआईआर। नहीं मिले कोई ठोस सबूत। फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव को सांपों के जहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एल्विस यादव के खिलाफ दर्ज सांपों के जहर मामले को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एल्विस यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने अब एफआईआर को रद्द कर दिया है। शहीद के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़, फोटो लेकर पहुंचे लोग, भारत माता के नारे लगे। कश्मीर में शहीद हुए समस्तीपुर के जवान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए समस्तीपुर के जवान सीताराम राय का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह उनके पैतृक गांव मोरवा के लोधी पर पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटी। पार्थिव शरीर के साथ साथ करीब 1 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ है। कईयों के हाथ में शहीद सीताराम राय की तस्वीर है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से इलाका गूंज रहा है। स्थानीय विधायक रणविजय साहू भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे।